हालिया जंग के तनाजुर में तेल और गैस के बहरान से निपटने के लिए कुछ अहम फैसले किए जा रहे हैं और इस सारे मामले पर बात करते हैं। अब्दुल हनान ग्लोबल माइनिंग एंड मिनरल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हनान साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं? हमने देखा कि तेल और गैस के ज़खायर पाकिस्तान के पास मौजूद हैं और मज़ीद ज़खायर भी दरियाफ़्त हो रहे हैं और जो एक ख़दशा सामने आ रहा है कि तेल और गैस के बहरान का सामना पाकिस्तान को करना पड़ सकता है आगे जाके, तो ये जो ज़खायर दरियाफ़्त हो रहे हैं, क्या इससे फ़ायदा लिया जा सकेगा फ्यूचर में? बिल्कुल। थैंक यू ज़ैनब। देखें, ये जो छोटी-छोटी डिस्कवरीज़ आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर तेल और गैस की, अभी कोहाट में ओजीडीसीएल ने डिस्कवरी की, एमओएल की डिस्कवरी है, बिलिटेंग वेल है, और सुबह सिंध में खैरपुर में डिस्कवरी है, फिर माड़ी एनर्जीज़ का वेल है, उसमें गैस और तेल की डिस्कवरी है। तो ये जो छोटी-छोटी डिस्कवरीज़ हैं, ये बेसिकली ऐड ऑन करती हैं उन तमाम चीज़ों को जो कि हमारी डेली नीड्स हैं। लेकिन जो पाकिस्तान का एक मेजर डेफ़िसिट है, वो तो अभी हम मीट नहीं कर पा रहे। लेकिन ये जो डिस्कवरीज़ हैं, क्योंकि मैं बताता चलता हूँ, गुज़िश्ता 1 साल से जो ऑयल एंड गैस कंपनीज़ हैं, इन्होंने अपनी जो इंडिजीनियस रिसोर्सेज़ हैं, उसको बहुत फ़ास्ट ट्रैक कर दिए हुए हैं। नई से नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आ रहे हैं, और एक वेल जो पुसाकी है, अभी सिंध में डिस्कवर हुआ है, ये हॉरिज़ॉन्टल वेल है, जिसको हम जियोलॉजिकली जियोस्टीरिंग कहते हैं, जिसमें बिल्कुल एक ऑप्टिमम डेप्थ पे जाके मैक्सिमम डिस्कवरी को ऑप्टिमाइज़ किया गया है। लेकिन अभी हम जो नेशनल डेफिसिट है उसमें तो काफ़ी पीछे हैं, लेकिन अगर इसी तरह हम आने वाले वक्तों में जो डीजीबीसी ने नए ब्लॉक ऑक्शन किए हैं, उनमें मिल के काम करें, तो हम इन आने वाले ज़खायर को मीटअप कर सकते हैं आने वाले दौर के अंदर। अब्दुल हनान साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह से आपने कोहाट का जिक्र किया या सिंध का जिक्र किया, तो अब कोहाट में जो कुआं ये दरियाफ्त हुआ है, उसमें ये कहा जा रहा है इस ज़ख़ीरे से कि योमिया 2 करोड़ 65 लाख क्यूबिक फुट गैस हासिल होगी। तो ये ज़रा थोड़ा सा आम हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको समझा दें कि ये 2 करोड़ 65 लाख पढ़ने में सुनने में तो काफ़ी नज़र आती है। हम ये नहीं कहते कि पूरा एक दिन में ये सारा सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता ही, वो कहते हैं कतरा कतरा मिलके ही दरिया बनता है। लेकिन क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि 2-4 साल में हम इस हद तक पहुंच जाएं कि पाकिस्तान जो है वो अगर खुद कफील ना हो तो कम से कम उसका इंपोर्ट बिल काफ़ी हद तक कम हो जाए? बिल्कुल, यकूब साहब, इसमें सबसे ज़रूरी बात ये होती है, जब भी कोई नया वेल ड्रिल होता है ना, उस वक़्त गैस और ऑयल का प्रेशर बहुत फास्ट होता है। तो जो इनिशियल हमें फीडबैक मिलता है ना, उसमें ये अज़्यूम होता है कि ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। लेकिन जैसे-जैसे हम उस वेल को पंक्चर करते हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, तो उसका प्रेशर डिक्लाइन होता है और एक फ़ेज़ के बाद वो कांस्टेंट हो जाता है। तो जब वो प्रेशर कांस्टेंट होता है, उस वक़्त हमें उसके नियर बाय एरिया के रिसोर्स का पता चलता है कि इसमें कितना पोटेंशियल है। कोहाट एक बहुत मैच्योर बेसन है, जिसमें बहुत अरसे से कंपनीज काम कर रही हैं। एक रीसेंट डिस्कवरी जो हंगेरियन ऑयल मोल कंपनी है, उन्होंने बिलिटांग वेल में गैस की डिस्कवरी की, जिसमें ओजीडीसी, माड़ी एनर्जीज, जीएसपीएल ये पार्टनर्स हैं। तो कोहाट में अभी बहुत से ऐसे रीजंस हैं जहां पे ऑयल एंड गैस की डिस्कवरीज अनड्यू है, और जिस तरह हम नई टेक्नोलॉजी को हमारी ऑयल एंड गैस कंपनीज यूज कर रही हैं, इसके बुरे कार्ड लाते हुए हम देख सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में हम इस टारगेट को मीट अप कर सकते हैं, क्योंकि सिंध में और इसी तरह पंजाब प्लेटफॉर्म एक ऐसा एरिया है जहां पे अभी कुछ कंपनीज जो हैं वो वेल ड्रिल करने जा रही है, जहां पे पहले कोई मेजर डिस्कवरी नहीं हुई थी। आपको मैं बता दूं, जो फोर्टाबास के पास का एरिया है, ये वो एरिया है जो कि इंडिया के साथ हमारा थर पार्कर लगता है। तो यहाँ पे कुछ कंपनीज काम कर रही हैं, और तीसरा एरिया जो हमारे पास है वो ऑफशोर का है। तो कोहाट अभी कुछ अरसे से 4-5 माह से मुसलसल डिस्कवरीज दे रहा है, और ये क्रेडिट जाना चाहिए पाकिस्तान की स्टेट ऑन कंपनीज को, जो न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए अच्छा सर, नए बड़ी डिस्कवरीज हो रही है, आपने सिस्टमेटिक सिंध की भी काम बात कर। हाँ की। जी, लेकिन अब्दुल हनान साहब, थोड़ा सा आपने क्योंकि गैर मुल्की कंपनियों की बात की, तो ये भी सुनने में आ रहा है कि यूके से भी कोई कंपनी आ रही है और सैफ फ्यूल जो है वो उस पे कोई काम हो रहा है। ये तो हमें समझाइए, सैफ फ्यूल है क्या और इससे क्या फ़ायदा होगा? बिल्कुल। सैप फ्यूल कहते हैं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। ये जेट फ्यूल होता है, और पूरी दुनिया में जो हमारे जितने भी जेट फ्यूल्स हैं, तो आपको बताता चलूं, जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके तहत 2030 के बाद जितना भी फ्यूल है जेट फ्यूल, उसको सैप फ्यूल खत्म कर लेगा। स्टैंड फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। और आपको बताता चलूं कि इसमें जो ग्लोबली कार्बन की एमिशन वो बहुत कम होती है,
और इसके कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर वेस्ट है, क्योंकि सैफ फ्यूल बनता ही एग्रीकल्चर वेस्ट से है, जिसमें हमारे पास वेजिटेशन वेस्ट है, फ्रूट वेस्ट है, बहुत सी तरह की इस तरह की वेस्टेज है। सो वन ऑफ द लीडिंग कंपनी जो कि पाकिस्तान नेक्स्ट वीक विजिट कर रही है, और उसमें सबसे खुशाइन बात है कि वो जो चीज़ ऑफर कर रहे हैं कि दे से कि हम 100% इन्वेस्टमेंट दे विल इन्वेस्ट इन पाकिस्तान फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। तो अगर इस तरह की इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में आती हैं और जीरो टेक शेयर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेते हैं और इस तरह की इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो एक ये बहुत बड़ा सेकेंडरी सोर्स है, जो कि आजकल जो रीजनल कंडीशन बनी हुई है उसमें आप देख सकते हैं कि जेट फ्यूल की बहुत ज़्यादा कमी है। इसके सबसे बड़ा फायदा होता है कि हमारी जो ग्लोबल कार्बन प्राइसिंग स्ट्रक्चर है उसमें, उस चेन में हम शामिल हो सकते हैं। जो एयरलाइन नेट जीरो कमिटमेंट्स हैं वो हम मीट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में अब बहुत सी प्राइवेट एयरलाइंस भी बन रही हैं, एनवायरमेंटल रेगुलेशन को मीटअप करते हैं। उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अगर हम सैप फ्यूल को इस्तेमाल करते हुए सस्टेनेबल कार्बन प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, तो वर्ल्ड बैंक का जो लोन है जिसपे 5 to 6% हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो विद 1% इंटरेस्ट हम इसमें शामिल हो सकते हैं। और इसमें पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमारा तमाम एग्रीकल्चर वेस्ट जो कार्बन एमिशन है वो बिल्कुल जाया जाती है। तो एक बहुत बड़ी फर्म है, और इसी तरह की अगर कंपनीज बहुत पाकिस्तान में खुशाइन है है कि तो ये सस्टेनेबल वे में बहुत बिल्कुल खुशाइन बात बिल्कुल होगी। सस्टेनेबल वे होगा सर। बहुत खुशाइंद है कि पाकिस्तान के पास पेट्रोलियम ज़खायर भी हैं, फिर पाकिस्तान मज़ीद डिस्कवरीज भी कर रहा है। अभी अब सिंध की बात कर रहे थे, हम केपी की बात कर रहे थे कि वहाँ पे ज़खायर मौजूद हैं और ज़खायर तलाश कर लिए गए हैं। सर ये बताइएगा, अब तो काबीना कमेटी की जानिब से भी तस्दीक कर दी गई है कि मुल्क में तेल और गैस के ज़खायर तसल्ली बख्श तौर पर मौजूद हैं, और जो एक खदशा था कि तेल और गैस की कीमतें आने वाले दिनों में मज़ीद महंगी होने जा रही हैं, शायद वो खदशा अब दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे, इसका मतलब है कि अब तेल और गैस महंगा नहीं होगा आगे जाके? देखें, ये जो कैबिनेट डिवीजन की जो हमारे औरंगजेब साहब हैं, जो कि इस पोर्टफोलियो को देख रहे हैं, क्योंकि जब हमारे ऑफ टेक एग्रीमेंट्स होते हैं वो गल्फ कंट्रीज के साथ, क्योंकि हमारा जो क्रूड ऑयल है वो गल्फ से आता है, और उसमें दूसरा पॉइंट ये कि जो हमारी रिफाइनरीज का स्ट्रक्चर है वो लाइट हाइड्रोकार्बन है। अभी आपने कुछ अर्से पहले देखा कि जब ये मामला स्टार्ट हुआ तो कुछ कंट्रीज ने रशिया से ऑयल लिया, और ये क्वेश्चन हुआ कि पाकिस्तान क्यों नहीं ले सकता। तो उसमें उसका आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताता चलूं कि बेसिकली हमारी जो रिफाइनरीज हैं उनका जो बिल्ट इन स्ट्रक्चर है वो लाइट ऑयल के ऊपर है। लाइट ऑयल में ये होता है कि हमारे पास जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट होती है और हम इजीली उसको कवर कर लेते हैं, जितनी भी हमारे पास रिफाइनरीज हैं। तो जब ये ऑफ टेक एग्रीमेंट होते हैं ये मंथ एंड ईयर्स के होते हैं। सो अभी तो पाकिस्तान के पास ऑयल पड़ा हुआ है, और ये बड़ा अच्छा गवर्नमेंट का डिसीजन है कि अभी इनिशियली फर्दर प्राइसेस इंक्रीज नहीं होगी, और ये जो नई डिस्कवरीज हैं, अगर इस तरह की छोटी छोटी डिस्कवरीज मिले तो ये होपफुली एज अ पॉजिटिव वाइब आने वाले टाइम में हम इसको इंशाल्लाह मीटअप करेंगे। लेकिन सर इस वक्त अगर आप देखें तो अल जज़ीरा के मुताबिक तो तवानाई के जो माहिरीन हैं पूरी दुनिया में वो तो लोगों को ख़बरदार कर रहे हैं कि अगर आबनाए होम्स जो हैं वहाँ पे उसका मामला हल ना हुआ तो पूरी दुनिया में एक ऐसा तवानाई का बहरान होगा जिसका सामना जो है दहाइयों तक करना पड़ सकता है। तो आप क्या समझते हैं, इससे दुनिया में कसाद बाजारी जो है वो बढ़ेगी नहीं? बिल्कुल रियलिस्टिकली जो दुनिया का मेजर ऑयल क्रूड ऑयल है वो गल्फ कंट्री से आ रहा है, और जो स्टेट ऑफ हार्मूज है याकूब साहब, ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखें अभी अगर आपको मैं ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ दूं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ऑयल की शॉर्टेज है, और वो क्योंकि ये एक ऐसा जो स्टेट ऑफ हार्मूज की जो बंदिश है इसका ग्लोबल मार्केट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। सॉर्ट ऑफ जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है। तो अगर खुदा न खास्ता ये मामला लिंगर ऑन कर जाता है तो इसमें डेफिनेटली तमाम के तमाम जो कंट्रीज हैं वो इससे इफेक्ट होंगी, क्योंकि जो नॉर्वेजियन ऑयल है या नॉर्थ सी की कैपेसिटी है वो इतनी मीटअप नहीं कर पाती। तो मेजर जो शेयर है ग्लोबली वो स्टेट ऑफ हार्मूज और गल्फ कंट्री से जाता है। तो डेफिनेटली अगर ये लिंगर ऑन करता है तो ये एक ड्रास्टिक न्यूज़ हो सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा तमाम कंट्रीज के लिए जो कि इस फ्यूल के ऊपर डिपेंड करते हैं। सर अभी आप आपने हॉर्मोन्स की बात कर रहे थे कि ज़ाहिर है अगर उसकी बंदिश रहती है तो ग्लोबली इसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी बड़ा आएगा, और इसके ज़ेरे ज़ाहिर है बहुत सारे ममालिक आएंगे, ज़ेरे असर आएंगे। तो सर आपको क्या लगता है कि फिर ऐसे में क्या हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है? ज़ाहिर है एक ऑल्टरनेटिव तो बनाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अभी हम रूस की भी बात कर रहे थे कि कुछ ममालिक रूस से तेल ले रहे थे, तो उस पर आप बताइएगा कि क्या होगा आने वाले दिनों में फिर? देखें ज़ैनब, अल्टरनेटिवली तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें अगर ऐसी बंदिश रहती है तो हमें बेसिकली अपने जो
यूजेस है उसको कट शॉर्ट करना पड़ेगा। जैसे स्मार्ट लॉकडाउन किया, हम उसको 100% कवर तो नहीं कर सकते। इनिशियली जो हम बीइंग पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये स्टेप कर सकती है कि हम अपने अननेसेसरी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कम करें। दूसरा, हमें फिर नियर बाय मार्केट में देखना पड़ेगा कि अगर हमें गवर्नमेंट सब्सिडाइज करके थोड़ी सी हायर प्राइस पे उसको नियर बाय अदर मार्केट से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इतने तो इंडिजीनियस ज़खायर पाकिस्तान में नहीं है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हमें कोई नई खेप नहीं आती तो हमें भी डेफिनेटली नियर बाय मार्केट में जाना पड़ेगा, और उसके लिए गवर्नमेंट को सब्सिडाइज फ्रॉम दी फंड्स ऑफ पाकिस्तान वो हमें लेना पड़ेगा। और हम नहीं करते तो ये एक क्वेश्चन मार्क होगा कि हम फिर सस्टेनेबल कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो तमाम का तमाम, हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो फ्यूल के ऊपर चलती हैं। तो ये एक ऐसा डिसीजन इसको गवर्नमेंट को बिफोर टाइम फोर्सी करना पड़ेगा और इसको देखते हुए मैनेजेबल कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल, कुछ स्मार्ट स्टेप्स लेने पड़ेंगे, यूजेज जो है उसको कम करना पड़ेगा।